मेडेलिन नाम का एक जहाज जिसमें 12 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सवार थे। इस जहाज को 7 दिन में 2000 किलोमीटर का सफर तय करके गाजा तक पहुंचना था। इस जहाज और इसमें बैठे लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था, गाजा और वहां के भूख से मर रहे लोगों तक इंसानी मदद पहुंचाना। ग्रेटा थनबर्ग अपनी टीम के साथ इटली के सिसिली द्वीप से 1 जून को रवाना हुई थी और रवाना होने से पहले बयान दिया था कि अगर इंसानियत की उम्मीद बची है तो हमें फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठानी होगी। यह मिशन मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन गाज़ा में जो हो रहा है उस पर चुप रहना उससे भी ज़्यादा बुरा है। दूसरी तरफ इजराइल सरकार ने यह कह दिया था कि वो मदद पहुंचाने वाले इस जहाज को गाजा में घुसने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो इसे रोकेंगे और उसमें मौजूद लोगों को गिरफ्तार भी कर लेंगे, और इजराइल ने यही किया। मेडेलिन जहाज सुबह 5 बजे के करीब मिस्र के तट से निकला और कुछ ही देर में गाजा के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन यह जहाज गाजा तक पहुंचता इससे पहले ही इजरायली सैनिकों ने जहाज पर ड्रोन से हमला कर दिया, जहाज को घेर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी 12 लोगों को किडनैप कर लिया। आपको बता दें कि इस जहाज में गाजा के लोगों के लिए दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर था। 12 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। पहले जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया, सफेद रंग के केमिकल जैसा ड्रोन से कुछ उन पर गिराया गया और फिर इजरायली बोट उनके जहाज के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। फ्लोटिला पर सवार लोगों को यह अंदाजा हो गया था कि इजरायली सेना ने उन्हें घेर लिया है। वो अपने हर एक पल की जानकारी वीडियो बनाकर दे रहे थे। वीडियो में उन्होंने बताया कि 5 जहाज फ्लोटिला के चक्कर लगा रहे हैं। कप्तान ने सभी को शांत बैठे रहने और अपने पासपोर्ट और लाइफ जैकेट पहनने के निर्देश दिए हैं। यास्मीन आकार ने वीडियो बनाते हुए कहा कि वे अभी हमारे नाव को रोक रहे हैं। हम कोई खतरा नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम सिर्फ इंसानी मदद लेकर जा रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने वीडियो बनाकर मदद मांगी, कहा कि इजरायली सेना उन्हें किडनैप कर रही है और सभी को उनकी रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाना चाहिए। My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. ये 12 एक्टिविस्ट निहत्थे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है। ये सिर्फ उन भूखे फिलिस्तीनियों को भूख से मरने से बचाना चाह रहे थे, लेकिन इजराइल की सेना ने उन्हें घेर लिया, उनकी जहाज पर सवार हो गए और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। जहाज पर मौजूद सभी लोगों के हाथ ऊपर करने के लिए कहे और फिर हिलने से मना कर दिया। इस पल की वीडियो और तस्वीरें भी जारी कर दी। तस्वीर में दिख रहा है कि सभी 12 लोग लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, हाथ ऊपर किए हुए हैं। जो लोग इस जहाज को ट्रैक कर रहे थे उन्होंने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि जहाज से कनेक्शन टूट गया है। इजराइल ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है और इन 12 लोगों को अगवा कर लिया है। इनके साथ इजराइल क्या सलूक करेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको बता दें कि इजराइल ने 2 मार्च से गाजा में इंसानी अमदाद की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से गाजा के 23 लाख लोगों में से 93% भूखमरी का सामना कर रहे हैं। दर्जनों बच्चे भूख से मर चुके हैं। मेडेलिन जहाज का मकसद इन लोगों तक मदद ही पहुंचाना था। इससे पहले भी एफसीसी के कॉन्साइंस नाम के जहाज ने मई 2025 में एक और कोशिश की थी। इजराइल ने तब भी उस जहाज को परमिशन नहीं दी थी। जहाज के गाजा तक पहुंचने से पहले ही उस पर ड्रोन से हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इजराइल ने गाजा पट्टी पर 17 साल से नाकेबंदी कर रखी है। साल 2007 में जब हमास ने गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था तो इजराइल ने सेफ्टी रीजन का हवाला देते हुए गाजा की समुद्री सीमाओं को, हवाई रास्तों को और ज़मीनी सीमाओं पर कड़ी रोक लगा दी थी। इजराइल ने गाजा की समुद्री सीमाओं पर एक नौसैनिक घेरा बना रखा है। इसका मतलब है कि कोई भी जहाज या नाव बिना इजराइल की इजाज़त के गाजा के समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। 2007 से अब तक कई बार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मदद करने वाले ग्रुप ने इस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इजरायली नौसेना ने उन्हें रोक दिया या पकड़ लिया। साल 2010 में फ्रीडम फ्लोटिला नाम का नाव का काफिला गाजा की तरफ जा रहा था, जिसमें सहायता की सामग्री थी और इसमें कई इंटरनेशनल एक्टिविस्ट सवार थे। इजरायली नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय पानी में उन पर हमला कर दिया था और 10 लोगों को मार दिया था। इसे लेकर इजराइल की इंटरनेशनल लेवल पर काफी आलोचना भी हुई थी। अब एक बार फिर से एक जहाज फिलिस्तीनियों की मदद के लिए निकला था। इस जहाज पर यूरोपीय सांसद सीमा हसन है,
क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हैं, 2 पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। ग्रेटा थनबर्ग वही बच्ची है जिसने साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बैठक में दुनिया के तमाम नेताओं को फटकार लगाई थी, गुस्से में कहा था कि हाउ डेयर यू, यानी आपकी हिम्मत कैसे हुई। ग्रेटा ने कहा कि बड़े बड़े वादों की वजह से बच्चों का बचपन, उनके सपने बर्बाद हो रहे हैं। ग्रेटा का ये भाषण बहुत फेमस हुआ था और वो युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी। ग्रेटा अपने 11 साथियों के साथ गजा मदद पहुंचाने पहुंची थी, लेकिन उन्हें बीच में ही किडनैप कर लिया गया। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।